अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौष कृष्ण सप्तमी दिनांक 14 जानेवारी 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 महाकषाय संग्रह शंखं चक्रं जलकान्दधमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरितिलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैस्तमुदितैः यत्कार्यं कृतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मि तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अभी जो चरक कवाचन का जो है वो अलग लिंक है हैदराबाद के इंस्टीट्यूट की, लेकिन वो आज ओपन नहीं हो रही थी, वो बिंग में जा रहा था बार बार बार, तो काफी देर हो गया, मैं ओपन कर ही नहीं पाया। ई संविता ये जो है इसको देखना पड़ेगा फिर से। तो नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरिक शतपत्र यह सब मूत्र विरजनीय इस प्रकार के हैं। ये सब कमल के विभिन्न प्रकार ऐसे है। और मुझे लगता है कि इनका किडनी फेलियर में सीकेडी में अच्छी तरीके से प्रयोग हो सकता है। प्रमोद भिड़े या रघुवीर भिड़े जो रत्नागिरी में प्रैक्टिस करते थे वो इनका प्रयोग करते थे किडनी फेलियर में इस प्रकार से। और वैसे पंचारविंद चूर्ण अवेलेबल है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे इस प्रकार से। वृक्षादनि वशिर पाषाण भेद ये मूत्र विरेचनीय है, तो इनके भी बारे में सोच सकते हैं कि मैंने जो एक कोष्ठ शाखा गति के बारे में बताया था स्थानान्य आमाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ऋतुमृकप्रतुश्च कोष्ठ इत्यादि दिए थे। तो इसमें मूत्रस्य च ये भी एक कोष्ठ बताया गया है। बस्ती जो है मुझे मालूम नहीं केरल वालों का है, लेकिन रसा पंचारविंद चूर्ण इस प्रकार से, तो इसी नाम से मिलता है पंचारविंद चूर्ण नाम से। तो एक चतुक्कुवलय होता एक आया है सुवर्ण और कमल के 4 भेद, लेकिन वो अवेलेबल है मालूम नहीं है, लेकिन पंचारविंद चूर्ण तो अवेलेबल है वैद्य रत्नम। ओके। तो मैं प्रयोग करता रहता हूँ इसका। और विरेचनीय में पाषाण भेद था, तो मैं बात कर रहा था कि कोष्ठ शाखा गति ये मूत्राशय भी एक कोष्ठ है, और उसके जरिए
दोष पूरे शाखाओं या मर्माशय संधि में जाते हैं और फिर से वहां पे आके बाहर निकाले जा सकते हैं। तो खास करके सीसीएफ जो है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसमें पूरे बदन में सूजन और सांस फूलना, ये दो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। और एलोपैथी में लास्टिक्स की गोलियां या लास्टिक्स के इंजेक्शन देकर तात्कालिक लाभ मिलता है। तो जैसे ही पेशाब बड़े पैमाने पर होने लगती है, वैसे सूजन कम हो जाती है और ये जो सांस की तकलीफ है वो भी कम हो जाती है। तो इसमें पहले तो लंघन पाचन आवश्यक है और पाचन होने के बाद अपने आप मूत्र निकलने लगता है बहुत सारे मरीजों में। थोड़ा उसको वृक्षज्ञ कषाय चूर्ण अवेलेबल है। वृक्ष वृक्षादन्यादि, अच्छा, कषाय चूर्ण अवेलेबल। तो ये ठीक है, वृक्षादन्यादि कोशिश करेंगे फिर खाने की इस प्रकार से। वैद्य रत्नम का है अगर तो वैसे वृक्षादनि पयस्याच लता चोत्पल सारेवा, ये गर्भिणी के मानसिक में भी एक कषाय है जिसमें कफवात ज्वर काढ़ा छान रिजल्ट आहे पीकेडी। कफवात ज्वर काढ़ा, ये कहाँ का पाठ है? तो कोष्ठ शाखा गति के आधार पर अगर इस प्रकार से सोचना है तो मूत्राशय भी एक कोष्ठ के जरिए काम करता है। अष्टांग हृदय ज्वर, नागरम पौष्करम मूलंगुड़ुची कंटकारिका, यही कहा था है क्या? प्रकाश श्वास वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे, इस प्रकार का। तो नागरादि कषाय करके दातार गुरु जी का आता है। वो वही पाठ है, नागरम पौष्करम मूलंगुड़ुची कंटिकारिका। काठा कुटचक कुटकी वछा आरंभ, वाला भी पाठ है। तैयार मिलता है या बनाना है फ्रेश? बनवाएगा तो ठीक है। सकाश श्लेष वातश्लेष्मोत्तरे ज्वर, सकाश पार्श्व पार्श्व, ऐसा कुछ है पाठ में। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि कोष्ठ शाखा गति ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और बस्ती वैसे भी मर्म स्थान भी है और कोष्ठ भी है। तो इस मर्म स्थान से हृदय या मस्तिष्क, यहाँ पे दोष जा सकते हैं और वापस बस्ती में आकर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो खास करके ये सीसीएफ में ये इस प्रकार का देखना है कि वहां से दोष ऊपर जा रहे हैं तो उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। और उसमें एक फुफ्फुस भी अवयव है, कोष्ठांग, कि जहां से दोष पूरे शरीर में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जिनका कंट्रोल हम प्राणायाम से कर सकते हैं। और ये योग और आयुर्वेद, ये दोनों को मिलाप में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि द्रुतत्वान मारुतस्य च, ये दोष कोष्ठ से शाखाओं में जाते हैं
और तथा वायुश्च निग्रहात, ये वायु के निग्रह से फिर से फुफ्फुस श्रुति कोष्ठ में आ जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। गुड तो मॉर्निंग इस सर। सर, 1 मिनिट बोलू? हाँ हां सर, नमस्ते. हे आता मी WhatsApp जो काढा सांगितला ना सर, तो तुम्ही वाचलाच. मग तरेज्वर हे सांगितलं, त्याच्या आधी हा एक श्लोक येतो. हाँ आणि ह्याच्यासोबत म्हणजे आधी आपण पुनर्नवा मंडूळ किंवा हे CKD मध्ये आपण युरिन आउटपुट वाढवण्यासाठी सगळं बाकी करतो. पण तिथे रिझल्ट येत नव्हते आणि तुम्ही आता हे जे दोषांची गती सांगताय त्याप्रमाणे एक विचार आलेला होता आणि म्हणून हे वापरून बघूया का? म्हणजे दोन्हीकडून आपल्याला दोष बाहेर काढता येतील का? तर ह्याच्यात आहे ना लगेच नाही, पण 3 वेळेला काढा गेल्यानंतर 3 ते 4 वेळेला बघितले असं. काही पेशंटमध्ये 2 वेळेला. तर एक मोशनही होतो मोठा आणि युरिन आउटपुट पण चांगली होते. पण रिझल्ट म्हणजे आपण 1 दिवसामध्ये चांगले बघू शकतो, असं मी आता बऱ्याच पेशंटमध्ये बघितलंय. बर म्हणजे सोबतीला जर आपण हा कफचा काढा दिला, म्हणजे आता जे मी ते लिहिलं पाठापुटे, हम्म. तर तो जो काढा दिला तर खूप चांगले रिझल्ट आलेले आहेत सर त्याचे. म्हणजे बाकी पुनर्नवा मंडूर वगैरे वापरलेलंच आहे. पण हम्म. हे सोबतीला दिलं की चांगले रिझल्ट आलेले आहेत. ओके, मैं हां सर. बस बात की मैम हिंदी हां में। सर. तो थँक यू. ये खाना देने से मलमूत्र दोनों अच्छे तरीके से निकलते हैं और फिर टिकड़ी में फायदा होता है, ऐसा उसका कहना है। तो मैं भी जरूर चिकित्सा में देखता हूँ एक बार ये, और ठीक है, प्रयोग में ला सकेंगे। तो मेरा कहना है कि प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्मतम, इस प्रकार से ये जो पाठा वगैरह का काढ़ा है वो सीकेडी में अच्छा काम करता है, मलमूत्र विरेचन दोनों होता है इससे, फिर तकलीफें कम हो जाती है, ऐसा उसका कहना था। तो मैं वो कोष्ठ शाखा गति के बारे में बोल रहा था। तो प्राणायाम से ही उसमें कोष्ठ से शाखाओं में जाने के लिए द्रुतत्वान मारुतस्य चाहिए एक कारण है, और कोष्ठ में लाने के लिए वायुश्च निग्रहात, ये भी एक कारण बताया गया है। तो इन दोनों कारणों को देखते हुए अ, मुझे लगता है कि ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का बन सकता है। और वैसे श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है, उसमें तो रुकावट हो ही नहीं सकती इस प्रकार से। तो धीरे धीरे इस प्रकार से दोषों को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालना, अंतकुंभक बहिकुंभक वगैरह ये सभी चीजें करके, और पूरे फेफड़ों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से, ये एक आयुर्योग की तरीके से अच्छा मुद्दा है। मैं अभी बोलने वाला हूँ इसके बारे में 22 तारीख को। वैसे मैंने कोष्ठ शाखा गति के आधार पर कई व्याख्यान गुरुकुल में खास करके दिए हैं, लेकिन स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुधिर्णुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यादि दिए थे। इस सूत्र के आधार पर इसका विचार, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और देखते हैं 22 तारीख को जो आयुर्योग का वर्कशॉप है, आयुर्योग और पीसीओडी इस प्रकार से, इसमें काफी लोगों ने फॉर्म भरा है या नया ग्रुप ज्वाइन किया है। तो अभी उसमें सभी डिटेल्स डाले गए हैं कि गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक भी इसमें अभी दी गई है, नई जो है वो, और पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट क्यूआर कोड भी दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जितने जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे 187 लोगों ने फॉर्म भरा है या नया ग्रुप ज्वाइन किया है। तो मैं सोचता हूँ 40 या 50 तक ही सीमित रखेंगे, ज़्यादा उससे नहीं ले लेंगे। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी ज्वाइन हो जाए, ताकि हम रजिस्ट्रेशन बंद करवाएंगे इस प्रकार से। मंगलवार तक मत रुको, आज या कल रजिस्ट्रेशन करवा लो,
तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मूत्र विरेचनीय ये इस प्रकार से दोषों को बाहर निकालने का एक तरीका है। विभिन्न विभिन्न तरीके से दोष बाहर निकाले जा सकते हैं। तो ये मूत्र विरेचनीय का प्रयोग इस प्रकार, लेकिन उसके पहले लंघन पाचन बहुत आवश्यक है। ये सबसे अहम है। बहुत ज्यादातर सभी पेशेंट जो है वो लंघन की आवश्यकता में रहते हैं, पाचन की आवश्यकता में रहते हैं। तो वो पहले करें और फिर बाद में जो पाचित दोष है वो उनको यथासंदम विनिर्ह रहे जहां से गए हैं वहीं पे लाएंगे, या जिस जो नजदीक मार्ग है उससे निकाल देंगे, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तामलकी या भूम्यामलकी कासहर श्वासहर ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा प्रयोग शुरू किया है कास में, विशेषतः या श्वास में। एला श्वासहर अंगमर्द प्रशमन। तो एला का अंगमर्द प्रशमन में प्रयोग नहीं किया गया है ज्यादातर इस प्रकार का। श्वासहर है वैसे एला वामक भी है। मैं एक छोटे बच्चे को वमन करवा रहा था और काफी काढ़ा पी लिया था उसने, काढ़ा और इक्षुरस, लेकिन बाद में मना कर रहा था। तो मैंने इलायची उसको चूसने के लिए दे दी ज्यादा मात्रा में, तो फिर वमन हो गया और फिर तकलीफ कम हो गई इस प्रकार। तो ये अभी एक द्रव्य किन किन गणों में आता है और क्या क्या उसकी कार्मकता है बगैर इस महाकषाय संग्रह के, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो श्वासहर और अंगमर्द प्रशमन ये शायद हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अगरु श्वासहर शीत प्रशमन, अगरु नाम से जो कुछ द्रव्य मिलता है बड़ा अजीब है। अभी डालते हैं च्यवनप्राश में भी, लेकिन ठीक है, ये अगर अच्छा मिले तो उसके बारे में सोच सकते हैं। सरसा तुलसी श्वासहर, तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सुरसा अच्छी श्वासहर है। सुरसादिगण वैसे बताया गया है। एक वैद्य धायतड़क करके पंढरपुर में प्रैक्टिस करते हैं, अभी मालूम नहीं क्या स्थिति है उनकी। तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि खास करके आषाढ़ी कार्तिक एकादशी में बड़े पैमाने पर तुलसी चढ़ाई जाती है और दूसरे दिन वो सब निर्माल्य हो जाता है। वैसे हर रोज भी जाती है, लेकिन इन दिनों, इन 2 दिनों में तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में तुलसी मिलती है वहां पे। तो उन्होंने वो सब इकट्ठा करके फिर उसकी कुछ दवाइयाँ बनाई थी। तो इस प्रकार के ऑकेजन्स को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये निर्माल्य तो बन जाता है, तो निर्माल्य बन जाने के बाद दूसरे दिन तुरंत कलेक्ट करते हैं, तो बड़े पैमाने पर एक ही साथ दवा बन जाती है, ये अच्छा रहेगा। द्रव्यात लाइक वचा मदन फल may be useful in ranging dosha in koष्ठ in shaman also. So will be useful in CKD like diseases where धातुगत पाचन needed. Yeah. वैसे फणसलकर बिल्कुल शोधन नहीं करते थे गुड़े शास्त्री के परंपरा के अनुसार, और फिर भी उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। तो ये कॉम्बिनेशंस पर प्रैक्टिस करते थे। तो कोलटकर सर का कहना था कि सूक्ष्म रूप में शोधन इस प्रकार से होता रहता है। शाखा मर्मास्त्र संधि से दोष कोष्ठ में आते रहते हैं, जो वमनोपग विरेचनोपग वगैरह इस प्रकार के द्रव्य है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। अगरू कर्णरोजामध्ये चांगले म्हणून दंतवेदनामध्ये दिलं। छान रिजल्ट। लेकिन अगरू का जो काष्ठ मिलता है वो इतना कठिन होता है
काले रंग का जो है वो। और फिर चूर्ण मिलता है नहीं मिलता है मुझे तो मालूम नहीं, मैंने कभी अगरू का प्रयोग नहीं किया है। इन वातकपच ज्वर ऑल्सो बचा या तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि कुटकी है और आरगवद है, तो ये विरेचन करने में कारीगर होगा और पाचन करके विरेचन करने में कारीगर इस प्रकार का होगा। वैसे आरगवद श्रमसन है, तो जो भी कुछ चिपका है श्लिष्टम यदि वा पक्वम यदि वा आमम श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम नयत श्रमसनम त्यात यथास्यात् कृतमालकम। तो विपक्वम यद पक्वम वा श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम ये है। तो विपक्व या अपक्व इस प्रकार का जो भी चिपका हुआ है उसको आरगवत बाहर निकाल के लेते आता है। ये आरगवत की बड़ी खासियत इस प्रकार का है। अगरू गोड बोले मैडम। ओके, चूर्ण भी मिलता है क्या? तो वो देखना पड़ेगा इस प्रकार से। मैंने एक केस बताई थी, जैन साध्वी थी, 90 बरस में दीक्षा ले ली थी, और जब मैंने देखा वो 48 बरस की थी, ओवेरियन कैंसर था, बहुत ही एडवांस था। और पूरे पेट में फैला हुआ था, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी पाल्पेबल इस प्रकार के थे, पेट दर्द बहुत था, और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे लक्षण थे। तो जब मैंने देखा तो अभी तो ये ऑपरेट करने के लायक थी ही नहीं इस प्रकार से। तो 1 महीने पहले किसी सर्जन ने देखा था बम्बई के, और उसने सुझाव दिया था कि तुरंत ऑपरेशन करवाना है इस प्रकार से, चूना अवेलेबल बंद करने के। ओके, आणि थोडा मला तुर्कीमधून दिलं होतं। तुर्की ओके। तो ठीक है, अगर उसके बारे में सोचेंगे, श्वासरशीत प्रशमन इस प्रकार में। तो कहने का तात्पर्य था ये रहा कि उन्होंने बताया था कि नहीं नहीं उसको ऑपरेशन नहीं करना है वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने बात की तो वो बोले कि नहीं नहीं उस सर्जन का कहना था अभी कुछ नहीं, दूसरा ऑपरेशन ही चाह रहा है। तो मैंने कहा ऑपरेशन भी चाह रहा नहीं है अभी इस प्रकार से। तो बोले नहीं नहीं उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बोला है। मैंने कहा कि ठीक है फोन लगवाओ, मैं बोलता हूँ। फोन लगाया। फिर उन्होंने वही टेप रिपीट की कि दूसरा कोई चारा नहीं, ऑपरेशन ही करवाना है। मैंने कहा ऑपरेशन आपने 1 महीने पूर्व मरीज को देखा है, मैं अभी देख रहा हूँ, तो आप आकर शायद मरीज को देखें और फिर डिसाइड करें ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आ गए बम्बई से अहमदाबाद, देखा और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया नहीं नहीं ये तो बहुत एडवांस स्टेज है, अब कुछ नहीं करना है, पता पॉसिबल है 2 दिन में चल बसेगी इस प्रकार से। तो उसके पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली थी, और 2 बड़े भाई और उनके पिता, भाई की उम्र करीबन 54 56 इस प्रकार की थी, और पिता 75 साल के थे, और वो एक 100 किलोमीटर दूरी पर थे। तो वो दौड़ते आना उन्होंने आरंभ किया कि ये 2 दिन में मरने वाली है करके इस प्रकार से। उस बीच मैंने आरगवत दे दिया। और आश्चर्य रहा कि आरगवत से ऑब्स्ट्रक्शन दूर हुआ, मतलब प्रवर्तन होने लगा, गैस निकलने लगा, और वो थोड़ी आश्वस्त हो गई, पेन कम हो गया। तो मैंने कहा अब ये 2 दिन में तो मरेगी नहीं। लेकिन विश्वास कैसे करेंगे, ये एक बात थी। तो मैंने कहा कि ये जो पिता और भाई निकले हैं उनको हम बीच में जाकर मिलते हैं। तो हम कार करके गए और बीच में एक कहीं जगह के रुके थे। करीबन वो 40 50 किलोमीटर दौड़ते आए थे। तो मैंने कहा कि आप आसानी से आइए, 2 4 दिन में कुछ होने वाला नहीं है।
तो आप मिल सकोगे उसको इस प्रकार से। तो फिर वो आगे 2 महीने तक जिंदा रही। लेकिन आरगवद वैसा जैसा द्रव्य श्रवसन इस प्रकार से इमरजेंसी में काम करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ इस प्रकार से। तो ये शायद बात बनती है। और वचा के बारे में माना जाता है कि ये दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने में कारीगर होती है वचा। और इसलिए बहुत सारे विकारों में वचा का प्रयोग हो सकता है। तो ये रसायन विधि के पूर्व एक हरितक्यादि योग आया है। हरित की वचा कुष्ठम शोधन करने के लिए सेंधमा मलके गुणम। थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। आरोग्य मध्ये मज्जा चूर्ण दिले होते का आरोग्य सिद्ध क्षीर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा एक एक घूट लेने के लिए कहा था। और ये मज्जा से सिद्ध इस प्रकार से ही किया था। तो उससे ये मल परिवर्तन होने लगा। वातानुलोमन भी हुआ और फिर मरीज कंट्रोल में आ गई इस प्रकार से। शोधन गण रसायन पूर्व ये हरित के नाम चूर्णानि, हाँ हरित के नाम चूर्णानि सैंधवामलके गुणम। हरित के नाम चूर्णानि सैंधवामलके गुणम। ये मैंने बहुत मज्जा आहे तशी वापरलं, छान रिझल्ट आहे, तो चूर्णाने तेवढा येत नाही। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन फांट या काढ़ा बना के दे दे या ज्यादा बेहतर है। मैंने दूसरे भी एक कैंसर के मरीज में ही आरगवद और त्रिफला का इस प्रकार का कषाय पिलाया था। वो पेशेंट अनकॉन्शियस था और बिलिरुबिन 32 था। और लंग में भी कैंसर था। प्राइमरी मालूम नहीं था लिवर में है या इसमें है, लंग में है इस प्रकार से। उसमें भी ये देने के बाद विरेचन हुआ और पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो गया इस प्रकार से। चिंच लवण तेल प्रमाणे आरगवद लवण तेल करता येईल, वचा पण ऍड करता येईल। पॉसिबल है। ऊर्ध्व अधः शोधन हरितक्यादि चूर्ण पंचारविंद चूर्ण में सिर्फ कमल का पंचांग है, वही है रसायन अधिकार बराबर। ये शायद बात हो सकती है। अर्गवत चिंच और वचा वगैरह इस प्रकार से योग करके। तो आरगवत श्रवसन है उस हिसाब से उसके बारे में सोचना है। और विपक्व हो या अपक्व हो दोनों को बाहर निकालता है। तो ये एक अहम मुद्दा आरगवत के बारे में। एक खाली जाऊन एकदा ते बघून ये पाणी गळतंय नाही गळतंय काय, गळत असतं तर मग वरतं बंद करायला लागेल। षंडा चोरहुली श्वासहरण वचा प्रमाथी, हाँ है। लेकिन संज्ञा स्थापन गण में वचा है। और दोष दुष्ट समूर्छना ये एक तरीके से संज्ञा स्थापन की उसमें जरूरी है, ऐसा एक माना जाता है। मुझे अभी पक्का याद नहीं है। लेकिन बागेवाड़ीकर सर का उस प्रकार का कुछ विचार था।
वैसे सम्मूर्छना शब्द के बारे में उन्होंने काफी बहस की है। उनकी पदार्थ विज्ञान की किताब है भागेवाड़ीकर सर की, जो प्रचलन में नहीं है बिल्कुल, नृसिंहाचार्य भागेवाड़ीकर की, और काफी क्लिष्ट है समझने में। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मिलती थी। अभी मुझे मालूम नहीं है मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी बात उसमें ऐसी है कि दो विभिन्न गति वाले पदार्थों को इकट्ठा लाना और उससे तीसरी गति कुछ प्राप्त होना, ये सम्मूर्छना का वो अर्थ बताते थे। और खास करके दोष दुष्ट सम्मूर्छना और पारद गंधक सम्मूर्छना, कज्जली जो बनती है पारद गंधक की, उनका कहना था ये अलग तरीके की सम्मूर्छना है। मूर्छितो हर्ति व्याधि, ये जो बताया गया है, वो तो जीवयति स्वयं बद्धक खेचरतान दत्ते रसो वायुश्च पार्वती। तो मूर्छितो हर्ति व्याधि, मूर्छित पारद जो है वो व्याधियों का हरण करता है, और ये पारद और गंधक की जारणा सिंदूर कल्पों में हो या पारद गंधक का कज्जली का प्रमाण, इस प्रकार से वहां पे 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 इस प्रकार के भी है कज्जली में भी। तो ये अलग अलग समूर्छनाएं बनती है और उसके साथ में बाकी द्रव्य जोड़ देते हैं, तो सूचकर आरोग्य वर्धन खल भी रसायन बन जाते हैं। तो एक इसकी कैटालिटिक जैसे एक्शन है, ये एक बात है। पदार्थ टिकाने में या औषधियां टिकाने में इसका एक अहम रोल इस प्रकार का है। लेकिन सम्मूर्छना भंग करने का सामर्थ्य इसमें है, ये एक अहम मुद्दा भागेवाड़ीकर ने उठाया है, दोष दोष सम्मूर्छना जो है वो। और उसी तरीके से ये वचा का कार्य दिखाई देता है, ऐसा कुछ कहना है। और दूसरी बात उसमें ऐसी है कि कैंसर जैसे विकारों में प्रतिकार शक्ति को पता ही नहीं चलता कि शरीर में इस प्रकार की विकृत ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये बहुत स्लोली हो रही है। तो जब तक अच्छी तरीके से विकृति बन नहीं जाती तब तक प्रतिकार क्षमता को पता ही नहीं चलता कि शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है इस प्रकार से। तो इसके लिए संज्ञा प्रबोधन प्रतिकार शक्ति का हो, या एक तरीके का सेल्युलर लेवल पे मोह है, उसको दूर करने के लिए वचा भली भांति काम में आ सकती है। तो थोड़ा वचा के बारे में सोचना है कि ये प्रयोग में कैसे लाए और कहाँ कहाँ पे वचा का प्रयोग अभी है ग्रंथों में, किन किन कॉम्बिनेशन्स में है, वो भी एक बार देखने की कोशिश करें। काय झालं खालचं चांगलं आहे का? बरं, ठीक आहे. आणि पंप बंद झाला ना आता नाही बघितलं. मगाशी इथं पाणी स्लो आलं त्यामुळे मला जरा वाटलं गोंधळ आहे तिथं. ठीक. जो संज्ञा प्रबोधन प्रतिकार शक्ति को जागृत करना, ये एक बात हो सकती है। और उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। पाटला अमोघा श्वेतवर प्रजास्थापन। शर्करा ज्वरहर दाह प्रशमन शोणित स्थापन। तो विभिन्न कल्प बनाए शर्करा के जरिए, ये बेहतर ऑप्शन है। मुझे याद है मैंने सारीवा का कल्प बना के फणसरकर को दिया था। और बहुत ही अच्छा बढ़िया बना था, तो बहुत प्रसन्न हुए कि ये अच्छा बना है इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि चूर्ण कहाँ पे प्रयोग में लाएंगे और कल्प कहाँ पे प्रयोग में लाएंगे।
चंडा म्हणजे वचा सांगितलं तो चंडा यानी कि वचा तो मालूम नहीं, चंडा का मुझे याद नहीं है अर्थ। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें अग्नि संस्कार होता है, कल्प बनाते हैं तो, और तुरंत घुल मिल जाता है, तो उसकी एक्शन जल्दी शुरू हो जाती है। चूर्ण के एक्शन थोड़ी देर लगेगी, उसका पाचन करना पड़ेगा, फिर वो एक्शन करेगी। लेकिन ये आसानी से दूध में घुल मिल जाती है, मुंह पे ऐसे ही डाली तो भी घुल मिल जाती है। तो कल्पना जो है वो शायद एक्सीडेंटल है। लेकिन इस प्रकार से अगर कल्पन को बनाते रहते हैं, अभी ज्यादा प्रचलन तो है, ये शतावरी कल्प का प्रचलन है। लेकिन कंटकारी कल्प, वासा कल्प, अमृता कल्प, फिर ये सारिवा कल्प, इस प्रकार के कई हम बनाते थे, अभी भी कुछ हद तक बनाते हैं, केवल डिस्पेंसिंग के हिसाब से। मनोज फिरोदिया ने आरगवत कल्प का भी ऐलान किया था, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि करके देखे इस प्रकार। या पाठादी अभी जो है वो भी कल्प अगर बनाएंगे, पाठा कुटे कुट की आरगवत और वचा, ये जो कॉम्बिनेशन बताया अभी, तो वो शायद हम कर सकते हैं। एक पेशेंट हेड इंजरी से 3 माह कोमा में रहा था, उसको वचा तेल का नृत्य सुबह शाम में इनमें के कुली हाथ पैर हिलाने लगा, दूसरे हफ्ते में उठ। ओके। तो ये संज्ञा स्थापन के लिए वचा अच्छी ही है, उसमें संदेह नहीं है। तो ये जरूर इसके बारे में सोचेंगे। और समूर्छना के बारे में वास्तव में सोचना है। रसशास्त्र अभी रसरत्न समुच्चय जब पूरा करेंगे तो रसशास्त्र के ऊपर एक लेक्चर देना चाहूंगा कि ये किस तरीके से आयुर्वेद में समा गया है, और किस तरीके से ये उपयुक्त इस प्रकार का होता है। तो इसके कई फायदे हैं। रस कल्प मोर एक्शन ऑन रस रक्त, या दूसरे हफ्ते में खड़ा हुआ, 3 माह पूरा ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास भी इस प्रकार के एक्सीडेंट की केस रही है, और 10 दिन पुनः अस्पताल में एडमिट थी, कुछ खास सुधार नहीं हुआ। फिर उसको वहां से उन्होंने कहा अभी ये कंडीशन ऐसी ही रहेगी, तो शिफ्ट किया उसको पुनर्वस में, और 2-3 दिन में ही उसको होश आ गया और आगे पूरी तरीके से सुधर गया इस प्रकार की। तो 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज भी दे दिया पुनर्वस से। तो कहने का तात्पर्य है इसमें हम काफी कर सकते हैं। हमारे हाथ से छूट गया है, एक्सीडेंटल केसेस जो है हमारे हाथ से छूट गई है इस प्रकार से। तो इसमें ये अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, ऐसी बात है। तो शर्करा, हाँ, दाह प्रशमन, जबरहर और शोणित स्थापना इस प्रकार की है, तो शायद उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और शर्करा जो है वो खांडसरी या नेचुरल शुगर जो है वही प्रयोग में लानी है। ये अभी की जो शुगर है वो तो काम की नहीं है, वो केमिकल है। तो हम तो अभी इसके लिए खांडसरी का प्रयोग करते हैं। कल्प जो बनाते हैं वो खांडसरी के भी जरिए बनते हैं इस प्रकार से। खरजूर श्रमहर, तो ये खास करके थकान जब ज्यादा हो तो खरजूर का प्रयोग जरूर करना है। खरजूर आदि मंत्र वैसे भी मदात्य में अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन एक खरजूर, लाजा, काली मनुका और अंजी पानी में भिगो के फिर शेक करके मिक्सर में छान कर देते हैं, तो तुरंत शक्ति मिलती है, ये देखा है इस प्रकार से।
प्रियाल श्रमहर उदर्द प्रशमन। हाँ, ये शायद हम सोच सकते हैं उदर्द प्रशमन में है प्रियाल। तो प्रियाल यानी कि सारोड़ी, और सारोड़ी आसानी से मिलती है। तो श्रम में तो देखा नहीं गया, चारोली हम ज्यादा से ज्यादा बासुंदी शिखंड में डालते हैं, लेकिन शायद उदर्द प्रशमन के लिए राजयक्ष्मामध्ये खूप खजूर चूर्ण आलं आहे। ओके, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। फल्गु काष्ठोदुम्बरकः श्रमहर। फल्गु को अंजीर माना जाता है, लेकिन काष्ठोदुम्बरक ये तो श्वित्र में बताया गया है। मालूम नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तगर शीत प्रशमन। तगर का एक महत्व भयनाशन है, वो रसिक पावसकर काफी प्रयोग करता है उसका, तगर का। चारोळी टिकत नहीं, लवकर खवट पड़ते। हम फ्रीज में ही रखते हैं तो ये मुसीबत नहीं आती, लेकिन ये बात सही है कि टिकती नहीं है इस प्रकार से। योगर्त ना करें। खरजूर, अच्छा। ये शीत प्रशमन जो है, तगरादि तेल आया है ज्वर में, तो सभी उष्णवीर्य इस प्रकार से द्रव्य है। और शैत्य बहुत ज्यादा है तो इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। भूतिक यावान का शीत प्रशमन, तिंदु तो तिंदु, उदर्द प्रशमन, कदर खद्विट खदिर, उदर्द प्रशमन, अश्वकर्ण शाल, उदर्द प्रशमन, वेदना स्थापन शाल। हाँ हाँ, शाल का प्रयोग फिर कर सकते हैं वेदना स्थापन के हिसाब से। अर्जुन भी उदर्द उदर्द प्रशमन है, आसन भी उदर्द प्रशमन है। अर्जुन का मैं प्रयोग करता रहता हूँ उदर्द प्रशमन के लिए। अरिभेद, खदिर भेद, उदर्द प्रशमन, संज्ञा स्थापन। अजगंधा शूल प्रशमन, अजाजी शूल प्रशमन, जीरक। जीरक का प्रयोग नहीं होता है, ज्यादातर शुंठी का प्रयोग होता है शूल प्रशमन के लिए, लेकिन जीरक भी है तो शायद सोचेंगे उसके बारे में। रुधिर कुंकुम शोणित स्थापन, ये मैंने आरंभ किया है शोणित स्थापन के लिए कुमकुम का प्रयोग करना। केशर। गैरिक शोणित स्थापन, तो शायद कुमकुम को गैरिक में सूक्ष्म कर दे, 10 गुना 100 गुना डाल के, और वो शोणित स्थापन में नकले प्रयोग करे, ये बेहतर ऑप्शन होगा। कुंभ वेदना स्थापन, वंजुल वेतस वेदना स्थापन। वेतस का जो है मैं बाम्बू का ही समझता था, लेकिन बाम्बू की एक काटेरी वैरायटी है वेतस जो है वो पता चला मुझे श्रीवर्धन में पता चला। अब मैंने उसके 10 पौधे लाए हैं, और शायद ये मई महीने में ज्यादा पैमाने पर पौधे लाएंगे। तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है वेतस, और काटेरी होने के कारण कंपाउंड में अच्छे तरीके से लग सकता है, और आगे जाकर उससे उत्पन्न भी मिल सकता है, ऐसा है। कछुआ पर और केसर पर केसर, एक भाग केसर और 100 भाग गैरिक खल करे, और फिर ये शोणित स्थापन ऐसे कुछ करके नाम देके उसका, या कुमकुमादि नाम देके चूर्ण के रूप में दे दे। रक्त प्रदत्त वगैरह में, रक्तातिसार में, रक्तार्श में, इस प्रकार के।
गैरिक रजनी कुंकुम तुरटी जलाची भावना देऊन शोणित स्थापना वापरता येईल। ये भी बात हो सकती है लेकिन ये तुवरी जो है वो उत्तम कषाय रसात्मक इस प्रकार के है, स्तंभक है डायरेक्टली। वैसे भी ये भी स्तंभन करने वाले ही है, लेकिन गैरिक ज्यादा स्तंभन इस प्रकार का है। इसमें सिर्फ वात प्रकोप न हो ये देखना जरूरी है कि अगर इसके जरिए कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो भी रक्त प्रदर बढ़ जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन न हो ये खबरदारी लेनी है। शायद एक अलगता से आरगवद वगैरह ऐसा कुछ दे दे और ये योग दे दे, ये चलेगा इस प्रकार से। ये एक इस प्रकार का भी प्रचलन है तुवरी के साथ में, तुरटी के साथ चाहिए कि अगर गर्भाशय निकाला गया है अतिस्राव के लिए तो मूल संप्राप्ति का भंग नहीं हुआ है, तो प्रदर रिपु वगैरह प्रदरांत कलोह ये मैं प्रयोग करता रहता हूँ, या बोलबद्ध रस का प्रयोग करता रहता हूँ इन मरीजों में संप्राप्ति भंग करने के लिए। तो इसमें भी दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। और मूल रूप से प्रदर की संप्राप्ति को शांत करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो शोणित स्थापन इसमें जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, मैं बात बता रहा था कि फिटकरी के जल में वस्त्र भिगो के सुखा के 7 बार इस प्रकार से करते हैं और वो सैनिटरी नैपकिन के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी स्थानिक संबंध होता है इस प्रकार से। ये कुछ वैद्यों के प्रचलन में था। तो ये जब तक ठीक नहीं हो जाता मरीज, जिस जिस कारण के लिए आया है उस कारण के हिसाब से करना है। कैसे जाने कि कब तक संप्राप्ति भंग हो? तो जो लक्षण निर्माण हुए हैं वो चले गए तो फिर शायद सोच सकते हैं कि संप्राप्ति भंग हो गया इस प्रकार। ये थोड़ा जज करना पड़ेगा, अभी मैं ऐसा नहीं बता सकते थे कितने दिन तक करेंगे इस प्रकार से। अश्वकर्णा शाल अर्जुन आसन अरिमेध खदिर वेदना। हाँ, गैरिक क्षोणित स्थापना तुम्ब वेदना स्थापना वंजुल वेतसा वेदना, वो इसके बारे में बात कर रहा था। तो ये वेदना स्थापन के लिए वेतस का प्रयोग शायद बात हो सकती है। चोरक पचा संज्ञा स्थापन वयस्था ब्राह्मी प्रज्ञा संज्ञा स्थापन प्रजा स्थापन, ब्राह्मी भी संज्ञा स्थापन है। और प्रजा स्थापन में भी है, तो ये शायद इसके बारे में सोच सकते हैं। गोलोमी भूतकेशी पलंकशा गुगुलो संज्ञा स्थापन अमोघा लक्ष्मणा प्रजा स्थापन अव्यथा कदली प्रजा स्थापन श्रेयसी रासना भेदवय स्थापन मंडूकपर्णी वय स्थापन। तो शायद इन सभी के बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है। उसके लिए तो कुछ नहीं करना है। स्नेह पिछू या उदर स्नेह अभ्यंगर ये बात कर सकते हैं, लेकिन जब आशय रिक्तता इस प्रकार से होती है तो वायु बढ़ने लगता है और दूसरे किसी चीज को भी वहां पे लेके आता है, ऐसी बात है। अशोक वेदना व संज्ञा स्थापन आहे असं कधी विचार केला नव्हता। ये उदर्द प्रशमन भी है। नहीं, अशोक अशोक नहीं उदर्द प्रशमन, अर्जुन उदर्द प्रशमन है।
तो ठीक है, काफी नई बातें इसमें से उभर आई है। तो शायद अगले शनिवार को मैं फिर से तो चतुर्थाध्याय जो है वो ढूंढते हैं। अभी आज तो नहीं हो पाया, तो अगले शनिवार को वो ढूंढते हैं, एक बार वो समअप कर लेते हैं। चाय पत्ती के क्या गुण है नहीं मालूम इस प्रकार से। कई ग्रंथों में निर्देश है क्या, देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी मैं मानता हूँ कि सोमवार को तो मैं नहीं हूँ, तो मंगलवार को हम फिर से मिलेंगे। और ये नया ग्रुप जो आयुर्योग पीसीओडी के लिए किया है, उसमें काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। जो और लोग हैं वो भी ज्वाइन हो जाए। और उसमें अभी ये नए सब डाले गए हैं, मेरा एक वीडियो भी यहाँ पे अपलोड किया है वहाँ पे। तो तुरंत इस प्रकार से ज्वाइन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 40-50 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा। और ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और नेट कनेक्टिविटी जो है वो, तो ऑनलाइन मुश्किल है वहाँ पे करना। तो अति प्रमाणात चहा पिणे या हेतूचा कसा विचार करावा। ये ज्यादातर अग्निमांद्य करने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। तुम जीएसवीसी में हो ना? जीएसवीसी में इसको शेयर किया है? नहीं तो मैं देखता हूँ, भेजने के लिए कहता हूँ। तो उसमें फिर लिंक भेजेंगे, उसमें ज्वाइन हो जाओ। फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, किसने सोनाली ने डाला है? तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल मंगलवार को आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् मंगलवासरे पुनरपि शाम।